हेलो। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी स्पेशल, लेकिन एक माँ का आंसू देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा था कि अब इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन कहते हैं अगर आप कुछ अच्छा करते हो ना तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। मैं बात कर रही हूँ राजा ब्लॉग का। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि राजा छोड़ के जा चुका है घर को, माँ बाप को अपने। वो माँ राजा के ससुराल तक गई थी, वहाँ पे उसको धक्के मार के निकाल दिया गया, ये कह के कि वो अब तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। इस टाइम पे राजा और उसकी बीवी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ़ है एक माँ बाप को। पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा और वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, उसके बाद बात करूंगी। सामने बेटा मेरे चलाते, बेटा को हम गले लगा लेते। बेटा मेरे लिए कोई दुनिया में नहीं है, तुम्हारे याद में बेटा बहुत रो रहा है दिन रात। बेटा कहाँ हो, मेरे सामने आ जा बेटा, मेरे गोदी में। कब से हम तुमको हम देखने के लिए मेरे आँख तरस रहा है बेटा। और क्या कहेंगे बेटा, बहुत हम तबाह में पड़े हुए। आपको जाने के बाद बहुत कर्ज वाला भी मुझे बात कह रहा है, आप वीडियो पर डाल दिए हैं जब नहीं आएंगे। सब कर्ज वाला मुझे बहुत बात कह रहा है, जब आपको बेटा नहीं आएगा तब कर्जा कौन चुकाएगा। आप क्या कहते हैं बेटा, हम कैसे कर्ज हम चुकाएंगे न चुकाएंगे, ये आपको फैसला है आप। लेकिन जरूर से जरूर बेटा मेरे पास में चले आइए। बहुत दिक्कत में तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे याद में मम्मी हर समय रहता है, कभी आंख से आंसू नहीं मम्मी को सूखता है बेटा। बेटा सामने आ जाए बेटा, बेटा सब बात को भूल जा बेटा। हम भी भूल जाएंगे सारा बात को बेटा, लेकिन मेरे बेटा एक बार आकर के मेरे गले से लग जा बेटा। जितना बेटा बेटी देख रहे हैं सभी बेटा बेटी राजा को सहयोग कीजिए जगह अपना घर पर आने के लिए। ये मम्मी पापा को उसको याद नहीं पड़ता है। जब सुबह उठता था तो कहता था मम्मी तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं है, पापा बिना चैन नहीं आता है मम्मी। आज बेटा 2 महीना से कैसे तुम्हारे चैन आ रहा है, मम्मी पापा को याद भी नहीं करता है, नाम भी नहीं लेता है। ब्लॉक लिस्ट में अपना नंबर भी डाल दिया मोबाइल का, जो हमसे बात नहीं करेगा। बेटा आप कैसा अब हो गए बेटा, मेरे सामने बेटा एक बार आ जा बेटा, बहुत आपको देखने का मन करता है बेटा। सब बेटा बेटी जितना है सब राजा को आप बोलिए जब मम्मी के पास में जाइए, मम्मी तुम्हारे खोज रहा है, इंतजार में है। लास्ट में क्या करेंगे बेटा, कहता है बार बार जब बेटी सबको लिख दिए घर द्वार। ऐसा हो सकता है जो बेटा को छोड़कर कोई माँ बाप कोई अपना बेटी दामाद को लिख सकता है। अब तुम्हें मेरा आप सहारा है बेटा, आप सहारा जब मुझे छोड़ दीजिएगा ना बेटा, उसके बाद मम्मी कुछ सोचेंगे। दोस्त कभी कदापि ऐसा कोई माँ उनसे तो यही कहता है, अभी तो मेरे बेटा छोड़ करके चला गया, बेसहारा में है। और जो बेटा बेटी मुझे कष्ट को दुख को जो बुझ रहे हैं अपना, सबको हम बनाए हुए हैं अपना। जैसे फुलवारी है वैसे फुलवारी की तरफ से बेटा बेटी को हम बनाए हुए हैं। आज मेरे बेटा बेटी जब राजा भाई चल गया, वीडियो में नहीं आते, उतने याद ख्याल हम मुझे आ रहा है सब बेटा बेटी को, भाई बहन को से बात करने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से राजा को भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो कम से कम एक बार माँ बाप से बात तो कर लो। वापस जब जाना तब जाना, नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन उस माँ से बात कर लो जो माँ बिलख बिलख के रो रही है। कहते हैं कि गलती का रियलाइज़ हो, जब तक गलती का रियलाइज होगा आपको तब तक बहुत देर न हो जाए। और गलतियां सबसे होती हैं। अगर वो माँ गलत है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया राजा ने कि वो धक्के मार के वापस घर से बाहर निकाल दी, तो माँ तो बचपन से ही माँ बाप यही बोलते हैं कि जा तू घर से निकल जा। उस टाइम पर तो बच्चे नहीं घर से निकलते, लेकिन शादी के बाद इतना भी क्या बात लग गया कि घर से निकल तो गया गुस्से में, लेकिन वापस आने के सारे रास्ते राजा ने बंद कर दिए। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं कि ये माँ फ़ोन नंबर, जिस फ़ोन नंबर से बात कर रही है वो नंबर ही बंद है, क्योंकि राजा ने फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, नंबर भी चेंज कर दिया है। इनकी देवी जी का एक वीडियो मैंने देखा,
जब राजा अभी मुंबई और सूरत गए थे कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उनके साथ न जाके, अब जहाँ भी जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, हमारा कोई नहीं है। तो देवी जी मैं आपको बता दूं कि आप चंद दिनों का रिश्ता जुड़े हुए को जी नहीं पा रही हैं। चंद दिनों का रिश्ता आप लोगों का जुड़ा हुआ है, और ऐसा रिश्ता जो जन्म से मरने तक का रिश्ता होता है, वो रिश्ता ही आपने आते उस माँ बेटे को अलग कर दिया। वो माँ कैसे जिंदा रह रही है, कभी आपने सोचा है? आपके परिवार में ने सोचा है? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब से राजा की शादी हुई, ये राजा के ससुराल और राजा की बीवी ने दोनों माँ बेटे को अलग कर दिया। जी हाँ, राजा की बीवी की ये दूसरी शादी है। पहली शादी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, इनकी वीडियो पड़ी है, और ये शादी के आते ही इनको गांव में नहीं अच्छा लगा, ये शहर में चली गई अपने मायके के नज़दीक में। अब इन्होंने घर भी लिवा रखा है, ज़मीन भी लिवा रखी है। जल्दी से घर बन जाए, सपोर्ट करिए आप लोग। उस माँ बाप का कोई सहारा नहीं है, इकलौता लड़का था। पहले भी वो माँ अपनी बेटियों के लिए चिंतित होती होगी, लाजमी है, लेकिन अभी ही क्यों लगा इसको इतना ज़्यादा बुरा तो लगा। सुहानी ने मिलियन में व्यूज़ कमा लिए, मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, इसलिए बुरा लगा। मिलियन सुहानी का इंस्टाग्राम आईडी बन गया, इसलिए बुरा लगा, और इसके वजह से माँ बाप को ठुकरा दिया। तो राजा से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर ज़रा भी इंसानियत है तो एक बार माँ बाप से कांटेक्ट करो और उनसे बात करो, नहीं तो ये जिसने भी कहा है ये सही हो जाएगा। पूत कपूत सुना है पर न माता सुनी कुमाता। तो अगर आप ऐसा करते हो तो सच में आप कपूत हो। इस दुनिया को जिस नज़र से देख रहे हो, उस नज़र को उस माँ ने ही सृजना है। क्या आपको नहीं पता है? जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, धरती पे, माँ ने ही जन्मा है उनको, कि ये दुनिया देख रहे हैं। और ऐसी औलाद, चाहे वो राजा हो चाहे कोई भी हो, जो बच्चे अपने माँ बाप को इस तरह से ठुकरा देते हैं सिर्फ ये कह के कि उनकी ये गलती है वो गलती है, ठीक है, आज उन्होंने आपको जन्माया, इस धरती पे लाया, उस काबिल बनाया कि आपको सोचने समझने की शक्ति हो, और उसी सोच समझ की शक्ति में आपने अपने माँ बाप को ही गलत ठहरा के ठुकरा दिया, रास्ते पे छोड़ दिया। अगर वो माँ बाप नहीं जन्माते तो आज इस दुनिया में आप नहीं होते। सबसे बड़ा योगदान, और जिंदगी भर आप उनके ऋण को पूरा नहीं कर सकते। मतलब इतने दिनों हो गया, ऐसा कौन सा दिन है एक बार न एक बार किसी भी बच्चे को तड़प तो होगी ना अपने माँ बाप से मिलने के लिए। यानी कि जितने भी आंसू थे, झूठे आंसू थे, दिखावे के आंसू थे, मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने वैसा किया, बहनों के लिए छोड़ दिया, बेच दिया, उस माँ का बिलखता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा है इस पापी को। जी हाँ, पापी ही कहेंगे। जो माँ बाप को इस तरह से बिलख बिलख के रो रही है वो माँ, उसके पास ये भी तो नहीं सहारा कि अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचा सके। जो माँ इसके साथ में मदारी बनी, जो बाप इसके साथ में मदारी बना, पागल बना, क्या क्या नहीं इसने बनवाया अपने माँ बाप को, उसी की कमाई लेके ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा है अपने बीवी के साथ में। आज वो माँ पैसे पैसे के लिए तड़प रही है, पैसे के लिए तड़प रही है, और उसका हाल चाल तक नहीं पूछ रहा है। हाल चाल तो पूछना दूर, नंबर भी चेंज कर दिया। आपके नज़र में क्या ये बुरा नहीं है? माँ इतनी गलत कैसे? चलो ठीक है, गलत है, बुढ़ापे में कहते हैं कि माँ बाप थोड़ा सा बचपने में आ जाते हैं। क्या आपके बचपने में माँ बाप ने आपकी 1000 गलतियां नहीं माफ़ करी हैं? कि आज अगर माँ बाप थोड़े गलत हैं तो आप उनकी गलती को नहीं माफ़ कर सकते? अपनी बीवी के साथ लाइफ बिता रहे हो, और वो देवी जी महान है कि आते ही माँ बाप को अलग कर दी। एक बार भी ये नहीं बोल रही है कि हाँ माँ बाप से मिल लो, क्योंकि देवी जी का पहले से ही ये प्लानिंग था
कि एक बहन है उसकी शादी हो जाएगी, फिर हम और आप अकेले हो जाएंगे, ये भी वीडियो पड़ा है। तो ये देवी जी का और उनके घर वालों का ये सोची समझी साजिश थी कि शादी होते ही ऐसा कुछ किया जाए कि राजा उस घर को छोड़ के यहाँ पे आ जाए ताकि ये स्वतंत्रता से जी सके। एक बार जरूर आप लोग सोचिएगा और कमेंट करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हमें लाना चाहिए नहीं। अच्छा लगेगा आज का वीडियो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नए एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।